नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सेट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम जो आपका हुआ था अभी 4 शिफ्ट के अंदर, तो चारों पारियों में कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवाल को हम यहाँ पर एक साथ देखने वाले हैं। इससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि कंप्यूटर के सभी सवाल आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। जो भी बच्चे सेट 10+2 की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। उन बच्चों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के सवाल RSM SSB के द्वारा पूछे गए हैं। तो किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कंप्यूटर के अंदर, किस तरीके के सवाल आपको देखने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट IC का प्रयोग शुरू हुआ? यानी कि यहाँ पर पीढ़ी से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर 5 पीढ़ियाँ हैं। कितनी पीढ़ियाँ हैं दोस्तों? 5 पीढ़ियाँ हैं। ये पाँचों पीढ़ी आपको ध्यान रखनी है। प्रथम पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था दोस्तों। किसका यूज़ किया गया? वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। और तीसरी पीढ़ी में दोस्तों आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का यूज़ किया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन C हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी। और चौथी पीढ़ी में दोस्तों VLSI का यूज़ किया गया। और पाँचवीं पीढ़ी में ULSI का यूज़ किया गया। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर किसी भी तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका सेट एग्ज़ाम 27 की जो पहली शिफ्ट थी दोस्तों उसमें पूछा गया है। आगे देखिए, स्टोरेज स्पेस के आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही क्रम में सही है? तो यहाँ पर कौन सा स्टोरेज स्पेस के आकार के आधार पर अवरोही क्रम में सही है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों MB KB बाइट और निब्बल। ऑप्शन C यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, तो यहाँ पर 4 बिट होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक निब्बल में आपके 4 बिट होते हैं। और एक बाइट में आपके कितने बिट होते हैं दोस्तों? 8 बिट होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। परम की एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया। तो सीडेक कंपनी द्वारा पुणे द्वारा इसे बनाया गया था दोस्तों। तो परम जो है ये आपका क्या है? एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन D यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? यहाँ पर कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? ब्रॉडबैंड, ब्लॉगिंग, फेसबुक, ट्विटर। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रॉडबैंड हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है। ब्लॉगिंग, फेसबुक, ट्विटर जो है ये आपके सोशल मीडिया के माध्यम है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो है ये पहली पीढ़ी में किया गया। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरी पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। तीसरी पीढ़ी में IC का यूज़ किया गया। और चौथी पीढ़ी अगर आपसे पूछ ली जाए तो VLSI। पाँचवीं पीढ़ी पूछ ली जाए दोस्तों तो ULSI हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के समूह को ले जाता है और संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बस, रजिस्टर, तार, डेटा केबल। इसे बस कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। बेसिक से सवाल है, आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, आपको बेसिक नॉलेज पूरी होनी चाहिए बस। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? यहाँ पर कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो क्या जीमेल आपका वेब ब्राउज़र में आता है क्या? नहीं आता। ऑप्शन B यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी ये आपके वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आते हैं। जीमेल आपका दोस्तों वेब ब्राउज़र के अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सीय क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सीय क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर आपका शल्य चिकित्सा में सहायता देना। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग श्रेणी में नहीं है? तो ये आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। कौन सी कंप्यूटर के वर्ग श्रेणी में नहीं है? पैरेलल कंप्यूटरिंग, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये तीनों नाम आपने सुने होंगे, बट पैरेलल कंप्यूटरिंग जो होता है दोस्तों ये नहीं होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट CU कंट्रोल यूनिट की यहाँ पर बात की जा रही है, कंट्रोल यूनिट के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो CU के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? तो मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट उपकरणों के
परिचालन का नियंत्रण। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट उपकरणों के परिचालन का नियंत्रण। और दोस्तों इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इजी सवाल कंप्यूटर से पूछे गए हैं दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हो, आराम से सवाल को करते हो, तो कहीं ना कहीं आप आराम से सवाल को कर सकते हो। कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछे गए, बट बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए दोस्तों। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेट 10+2 में भी आपके इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और कुछ सवाल आपके यहीं से देखने को मिल जाएंगे आपको। आगे देखिए, कंप्यूटर की वह कौन सी विशिष्टता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न कार्यों का सुगमता से निष्पादन करता है? तो ये आपकी कौन सी विशेषता हो जाएगी? कर्मठता, गति, बहुमुखी, विश्वसनीयता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुमुखी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? बहुमुखी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस इनपुट उपकरण का प्रयोग तापमान और आर्द्रता को इनपुट करने के लिए किया जाता है? तो तापमान और आर्द्रता को इनपुट करने के लिए किया जाता है सेंसर, वेबकैम, स्कैनर, जॉयस्टिक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, क्या जाएगा? ऑप्शन ए सेंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल के वेद विस्तार के अनुरूप नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों ऑडियो फाइल के वेद विस्तार के अनुरूप नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है .rar, .mp3, .mid, .wav। तो यहाँ पर mp3, .mid, .wav जो होता है दोस्तों, ये आपके ऑडियो फाइल होते हैं, बट .rar जो है ये आपकी ऑडियो फाइल नहीं होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी 28 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है दोस्तों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी प्रिंटर की किस्म नहीं है दोस्तों? लेज़र प्रिंटिंग होती है, 3D प्रिंटर भी होता है दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर भी होता है, डॉट सॉलिड प्रिंटर नहीं होता है आपका। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा प्रिंटर होता है दोस्तों? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपका डेजीव्हील प्रिंटर भी होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, 3D प्रिंटर होता है, लेज़र प्रिंटर होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है। तो इन सवालों को आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपके रिपीटेड होंगे वापिस। अरेखीय रीति में तत्वों के समूह के भंडारण के लिए किस प्रकार की अंकीय संरचना का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की अंकीय संरचना का प्रयोग किया जाता है अरेखीय रीति में तत्वों के समूह के भंडारण के लिए? तो इस सवाल को आपको ध्यान रखना है, अच्छा सवाल है। एरे, स्टैक, क्यू या फिर ट्री। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्री हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ट्री हो जाएगा आपका। आगे देखिए, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो दोस्तों, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या हो जाएगा आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह आपका 28 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों, यानी कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी भाषा है जो दोस्तों जो कि प्रक्रियात्मक नहीं है? पास्कल, प्रोलोंग, कोबाल या फिर फोटान। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोलोंग जो है दोस्तों ये आपकी प्रक्रियात्मक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रक्रियात्मक भाषा नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र के साथ शुरू होता है। तो दोस्तों कोई भी फॉर्मूला हो वो आपका कहाँ से शुरू होता है? इक्वल टू से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? इक्वल टू से शुरू होता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? तो MS ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपका कौन सा हो जाएगा? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या फिर MS आउटलुक? क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। MS ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? MS एक्सेल हो जाएगा। ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत बेसिक सवाल पूछे गए हैं, इन बेसिक सवालों को गलत नहीं करना है। सेट 10+2 वाले जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, आपके पास 20-22 दिन का टाइम है ओनली। 20-22 दिन में अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप चैनल से जुड़ जाइए, आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। यहाँ पर काफ़ी शानदार कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। आगे देखिए, एक मेमोरी है जिसका प्रयोग आंकड़ों के अस्थायी रूप से संचयन के लिए किया जाता है। तो अस्थायी रूप से कौन सी हो जाएगी दोस्तों? आपकी रैम हो जाएगी।
तो रैम एक मेमोरी है जिसका प्रयोग आंकड़ों के अस्थायी रूप से संचयन के लिए किया जाता है, जबकि रोम का प्रयोग आंकड़ों के स्थायी संचयन के लिए किया जाता है, जो कि परिवर्तित या मिटाए नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका प्रयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वह कहलाता है। तो दोस्तों इस सवाल को ध्यान से पढ़ना है। कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर यहाँ पर पूछा गया है जिसका प्रयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है आपका? कीबोर्ड एंड माउस, तो ये तो होगा नहीं दोस्तों। TFT मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हार्डवेयर पूछा गया है दोस्तों। तो आउटपुट डिवाइस यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। फिर भी एक बार आप इसे कंफर्म कर लेना दोस्तों, मैं आपके लिए पिन कर दूंगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? हॉटमेल, फेसबुक, स्नैपचैट, प्रूमेट, ट्विटर, एक्स हो जाएगा आपका। तो दोस्तों इस सवाल को तो मुझे नहीं लगता किसी ने गलत किया होगा, क्योंकि फेसबुक, स्नैपचैट तो आप लोग चलाते ही हो, ट्विटर भी आप लोग यूज़ करते हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हॉटमेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉटमेल यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है? तो कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार कौन सा हो जाएगा आपका? रिंग, बस, स्टार या फिर पेन? तो दोस्तों यहाँ पर सवाल में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। कौन सा यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों पेन जो है ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी रिंग, बस और स्टार जो है ये आपके कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें प्रोग्राम, सूचना एवं आंकड़ों का संग्रह किया जाता है वह कहलाती है। तो प्रोग्राम, सूचना एवं आंकड़ों का संग्रह किया जाता है वो आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? गति, परिशुद्धता, बहुमुखिता, संग्रहण की क्षमता। तो ये एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं दोस्तों। इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है? तो पावर पॉइंट जो PPT होती है दोस्तों, उसमें एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है? तो एनिमेशन क्या निर्धारित करेगा? तो स्लाइड में वस्तु कैसे दिखाई देती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एनिमेशन जो होता है ये किससे संबंधित होता है? ये ऑब्जेक्ट से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा? वस्तु हो जाएगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल विस्तार MS PowerPoint 365 प्रेजेंटेशन पर लागू होता है जब आप उसे डिफ़ॉल्ट से सेव करते हैं? तो PowerPoint 365 प्रेजेंटेशन पर लागू होता है जब आप उसे डिफ़ॉल्ट से सेव करते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? .xps, .pptx, .xls या फिर .docx? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? .pptx जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, .pptx। आगे देखिए, कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो CPU की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है। CPU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगी? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो। आंकड़ों का प्रसंस्करण करना, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा दोस्तों। आंकड़ों को प्रदर्शित करना भी नहीं होगा, संप्रेषित करना भी नहीं होगा, संग्रहित करना भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों प्रोसेसिंग को अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो उसका क्या हो जाएगा? प्रसंस्करण हो जाएगा। तो आंकड़ों का प्रसंस्करण करना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में पैराग्राफ का संरेखण नहीं है? तो MS वर्ड में पैराग्राफ का संरेखण कौन सा नहीं है? यानी कि यहाँ पर इंडेंट के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? इंडेंट के बारे में बात की जा रही है। तो एक तो आपका राइट इंडेंट होता है दोस्तों, एक आपका लेफ्ट इंडेंट होता है। राइट इंडेंट हो जाएगा, लेफ्ट इंडेंट हो जाएगा, और एक आपका जस्टिफाई इंडेंट होता है। तो यहाँ पर बायां संरेखण हो जाएगा, दायां हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। राइट, लेफ्ट और जस्टिफाई। यहाँ पर पूर्व संरेखण की तरह का कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, पूर्व संरेखण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिट वाइज ऑपरेटर नहीं है? यहाँ पर बिट वाइज ऑपरेटर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन बी है ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर आपका बिट वाइज ऑपरेटर नहीं है। आगे देखिए, कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई जो होती है दोस्तों ये बिट होती है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है दोस्तों।
काफ़ी बार करवाए हैं, सिंपल से सवाल है, बिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, तो 4 बिट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो इसमें 8 बिट होते हैं। तो इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं, तो इन सवालों को आप ध्यान से करिए। चारों शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन देखे दोस्तों, लगभग 30 सवाल जो है ये कंप्यूटर से पूछे गए हैं, यानी कि एवरेज निकाला जाए तो लगभग 8 सवाल जो है दोस्तों ये आपके कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं, 7 से 8 सवाल। तो 7 से 8 सवाल भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इन 7 से 8 सवालों को अगर आपको करना है तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करंट से रिलेटेड, राजस्थान जीके से रिलेटेड जो भी सवाल सेट के एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी एक साथ करवाऊंगा। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी शानदार कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।